हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। पार्टनरशिप के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न करा रहा हूं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आ जाओ फटाफट, अभी सुबह 2 बजे मैंने जेएसएम पढ़ाया है, जाकर देख लेना। और अभी स्टार्ट करते हैं अपन पार्टनरशिप के पूछे गए बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। साथ के साथ जो भी विद्यार्थी मेरे साथ मेरे बैच में नहीं जुड़ा है अनअकैडमी पर, जो मेरा फाउंडेशन बैच चलता है, मेरा क्रैश कोर्स अभी चल रहा है, अगर वास्तव में अगर आप एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहते हैं ना, जोरदार वाला, बेधड़क होके जुड़ जाओ। और प्राइस भी बढ़ने वाली है आज रात से। भैया जुड़कर पढ़ाई करो सॉलिड वाली, आप पीछे की मत देखो आप। क्योंकि आपको अगर अपनी तैयारी करनी है ना, तो फिर रोकने वाला कोई नहीं होना चाहिए। और आप खुद अपने आप को रोकोगे ना, तो फिर कभी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आप हमेशा ये कहते रहोगे यार कब शुरू करूं कब खत्म करूं। फटाफट शुरू करो, परसेंटेज चालू हो चुका है। एक एक चैप्टर हुआ है, नंबर सिस्टम। 2 दिन में एक चैप्टर निपटा रहा हूं, इसकी खासियत ही यही है। पूरा 30 दिन में सिलेबस हो जाएगा, जिनका भी पेपर नजदीकी दौर में आ रहा है, जैसे कि CHSL आ रहा है, और सारे टीचर्स की क्लास मिलेगी आपको। अगर आपकी प्राइस अभी भी कम करनी है, जैसे कि जो प्राइस वहां पर है वो प्राइस नहीं देनी आपको, अपनी प्राइस को कम कर सकते हो आप इस कोड को लगाकर। कोड लगेगा साहिल 10 लगाकर, और ये जो ऑफर है ये भी मिलेंगे, जैसे एक्स्ट्रा मंथ भी मिलते हैं 24 महीने और 12 महीने का लेने पर। प्राइस हाइक हो रही है बैंक में, स्पेशली साहिल 10 लगाकर जुड़ जाना आज। पहला प्रश्न ये है, लेकिन उससे पहले पार्टनरशिप के बारे में बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप का सबसे जो मेन मकसद है वो क्या है। देखिए, पार्टनरशिप जो है वो क्या है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। और सबसे जरूरी चीज यही है पार्टनरशिप में, एक फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है कि जो आपका प्रॉफिट होता है वो बराबर होता है क्या, आपके इन्वेस्टमेंट इनटू आपके टाइम के। यानी कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना समय के लिए कर रहे हैं, इन दोनों चीजों पर निर्भर करता है आपका प्रॉफिट। बस इतनी सी बात आपको समझनी जरूरी है और आपका पूरा चैप्टर खत्म है। लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आप विश्वास करिए इस एक फॉर्मूले पर आपका मामला सेट हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, 3 साझेदारों के व्यवसाय में लाभ का अनुपात दे रखा है। मैंने 3 साझेदार A, B, C दे दिए, उनके प्रॉफिट का रेशो मैंने आपको दे दिया। देखो खुद बोल रहा है कि ये प्रॉफिट का रेशो है। उनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उनका टाइम दे रखा है, बोले 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए। तो आपसे पूछा है उनकी कैपिटल का अनुपात बताओ, तो आप बताओ उनके इन्वेस्टमेंट का रेशो क्या होगा, बता सकते हो क्या? बताइए, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे, और यही आपका जवाब। ओ ये क्या कर गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। चलो, एक्सेस बन गया बीच में, टॉर्च। ओ ये भी क्या है, बहुत जोरदार चीज है, इसको भी हटाओ। चलो अपन लेते हैं टाइमर। तो गुरुजी आपने अभी सिखाई दिया हमें कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट का निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम करना पड़ेगा। यानी कि 8/7, 7/8 और 5/4। अब आप ये निश्चित तौर पर जानते ही होंगे कि ये कोई सही रेशो थोड़ी ना है, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपने 56 ले लिया, 7 का भाग देंगे, 8 बार जा रहा है, 8 8 64, 8 का भाग देंगे, 7 बार जा रहा है, 7 7 49, 4 का भाग देंगे, 14 पंजे 70। तो जिनका भी आंसर 64 49 70 आ रहा है, 64 49 70 ही आएगा। ओ सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, 20, 14 था वो, मैंने 4 समझा। चलो अगला प्रश्न करिए। ए, बी और सी अपनी पूंजी 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। इन्वेस्टमेंट का अनुपात है 2:3:5। ए, बी और सी ने जिन महीनों में निवेश किया उनका अनुपात ये है, यानी कि उनके टाइम का अनुपात भी दे दिया लो। ठीक है, अब बोला गया है सर ये उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो है, ये उनके टाइम का रेशो है। अब बोला गया यदि सी को लाभ का एक हिस्सा मिलता है
और ए से इतने रुपए अधिक है, तो बी के लाभ का हिस्सा बता दो। मैं कहता हूं टोटल लाभ हो रहा है 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। सी के जो एक लाभ का हिस्सा मिलता है वो ए से इतना अधिक है, यानी कि सी और ए का अंतर कितना आ रहा है 7 रेशो, वो बराबर आ रहा है 14,000, मतलब 1,47,000। एक रेशो बराबर हो गया 21,000। तो बी का लाभ कितना, 21 इंटू 6 126। ऑप्शन नंबर ए। उड़ा दिया होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। आइए अगला प्रश्न। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए ने 54,000 रुपए लगाए होंगे और बी और सी, मैं ये कहता हूं ए तो टाइम 12 महीने है, बी और सी 4 महीने और 6 महीने बाद आए, यानी कि 8 महीने काम किया है, और 6 महीने बाद आने वाले ने 6 महीने काम किया है। तो इनका रेशो आ रहा है 4 तिया 12, 2 6 की 12, 2 चौके 8 और 2 तिया 6। ये इनके टाइम का रेशो हो गया। अंडरस्टैंड। प्रॉफिट का रेशो भी आपको दे रखा है सर 1:4:5। अब आप कैपिटल का रेशो निकाल सकते हो क्या मेरे लिए? हाँ, 1/6 कर दो, 4/4, 5/3। एलसीएम ले लो 6, यानी कि 1:6:10। तो कुल मिलाकर आ रहा है 17 रेशो। 17 रेशो किसके बराबर है? 17 रेशो छोड़ो, आप तो ये देखो कि बी और सी के निवेश की गई राशि का अंतर निकालना है, यानी कि 4 रेशो की वैल्यू निकालनी है। एक रेशो बराबर 54,000 है, तो 54 इंटू 4 216। ऑप्शन नंबर सी। अगला करेंगे। 108 दे रहे हो यार, क्या मैं गलत हूं? और मैं गलत हो सकता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100 216 आंसर आएगा। आप बिल्कुल चिल मारिए। तीन साझेदार दे रखे हैं सर ए बी सी, लाभ और हानि को इस अनुपात में बांटते हैं। 30% कर वसूलने से पहले वर्ष के लिए लाभ इतना है, तो कर के पश्चात लाभ में बी का हिस्सा बता दो। भाई लाभ बढ़ता ऐसे है, 30% अगर निकल गया, 30% से पहले इतना है, यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं बांटने वाली बात, तो 70% बांटा जाएगा। और ये किसके बराबर है? 7 और 4 11 और 4 14, 14 पंजे 70। आपको निकालना है 4 रेशो की वैल्यू, यानी कि आप 20% निकाल दीजिए, बटे 5 कर दीजिए बस। अब बटे 5 करने का मतलब है 10 गुणा 2, 6 दूनी 12। इकाई अंक 2 वाला कौन सा है? ये लो भाई, खेल हो गया। कैलकुलेशन देख रहे हो आप? आपको ऐसी कैलकुलेशन करनी है, और आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि इतना टफ डेटा आएगा। भाई ऐसा ही डेटा आजकल देखने को मिल रहा है, लेकिन करने वाले के लिए ये कुछ भी नहीं है। आपकी कैलकुलेशन इतनी सॉलिड होनी चाहिए कि क्वेश्चन में कुछ भी ना रहे। अगला करेंगे, चलिए। ए बी सी एक फर्म में इस अनुपात में लाभ बांटते हैं। यदि वे लाभ का 4% आपातकालीन स्थिति के रूप में अलग रख देते हैं और शेष लाभ को बांट लेते हैं, तो यानी कि 96% बांटने योग्य रह गया। 12 बराबर 96, 1 बराबर 8%। तो बी को लाभ का हिस्सा इतना है, तो 32% बराबर 1,81,400। तो आपातकालीन निधि के लिए निर्धारित लाभ राशि क्या है? यानी कि आपको 4% की वैल्यू निकालनी है। 8 का भाग कर दूं, 8 दूनी 16 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 5, 8 सिंग 48, 2 2 आ रहा है क्या? तो 8 सिंग 48 है ना, तो ये आ गया ना आंसर, 22,675। सही है क्या?
22,675 आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो आपके आंसर आएंगे अपने आप ही। कैलकुलेशन चाहे कितनी भी टफ हो, लेकिन इससे टफ नहीं हो सकती जितना आप आसान बना सकते हैं। ये लीजिए करके बताइए। ABC 55 65 75, 3 जीरो तो उड़ाई दो। ए कार्यशील साझेदार है तो 20% रख लेता है वो, शेष बांट देते हैं। सी का हिस्सा इतना है तो कुल लाभ क्या होगा? भाई बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपने रेशो बनाया, मैंने 11 से काटा, मैंने 13 से 5 से काटा हूं ना, और 15 5 75, ये ABC का आ गया। अब ए एक 20% तो रखता ही रखता है। अब बचा कितना? 80% बांटने योग्य। तो ये आ कितना रहा है? 5 और 3 8 और 1 9, 39। अरे वाह यार, मामला सेट नहीं लग रहा मेरे को। 15 13 11। ए एक कार्यशील भागीदार है तो लाभ का 20% अपने भत्ते के लिए रूप रख रखता है, और शेष उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया जाता है। सी द्वारा प्राप्त धन इतने रुपए है। मैं यूं कह दूं क्या, सी इतने रुपए प्राप्त कर रहा है, तो 15 रेशो बराबर 27,000 है। 3 रेशो बराबर कितना हो जाएगा? 5400। सही है, ठीक है। आपको क्या करना है? 39, तो 13 का गुणा कर दूं। 13 चौके 52, 13 पंजे 65 और 5 70, 70,200। ये टोटल हो गया, लेकिन ये 80% के बराबर है। कुल कितना हो जाएगा? 8 का भाग देना, 8 छिंग 48, 8 7 56, 56 बचे कितने? 14। ठीक है, 14 कैसे बच सकते हैं? 8 छिंग 48, 8 8 8 64 भी तो हो सकता है। अरे वाह यार, 64 बचे 6, 8 7 56, 6 आ गया आंसर। क्वेश्चन एक नंबर है यार। मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन देखो हमने कितनी प्यारी की है। हम पहुंच गए अंत में। ऐड वैड कुछ नहीं करना। 80% भाई, ये जो टोटल 39 रेशो आ रहा है, ये टोटल 80% ही तो है। 39 रेशो, ये जो राशि आई है 80% के बराबर है। टोटल निकाल लो, 100% कुल लाभ पूछा है। मजा आ गया ना कैलकुलेशन में? उड़ाने वाली कैलकुलेशन कर रहे हो ना आप? ये देखो कितना खूबसूरत डेटा है। इसको भी करके दिखाएंगे अपन, देखना। ABC का जो राशि दे रखा है वो ये है सर, 1375, 1625 और 1875। ठीक है। ए एक कार्यशील साझेदार है, 20% भाग भत्ते के रूप में है, शेष को अपने निवेश के अनुपात में बांटते हैं, और ये राशि है सर कुल। ज्यादा ही खतरनाक है यार ये तो, डर लग रहा है मेरे को। 5 से काटता हूं, चलो। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 तिया 15, बचा 1, 5 दूनी 10, 55 25, 5 तिया 15, बचे कितने? 3, 5 सत्ते 35, 55 25, 5 से काटता हूं। 5 25, 55 25, 5 6 30, 55 25, 5 सत्ते 35, 55 25। वही वाली बात आ गई। तो 11 13 और 15, यानी कि वही 39। सेम खेल है। अब कुल लाभ दे रखा है सर ये, तो 39 बराबर कितना? अच्छा, 39 बराबर 21,9,375 का 80%। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बांटने योग्य कहानी इतनी है। सर 80% ही बांटेंगे क्या? बिल्कुल 80% ही बांटेंगे भाई। इसका तो 80% ही बटेगा, क्योंकि 20% तो अलग से ए को दिया जा रहा है, उसकी बात छोड़ो। और ये 39 के बराबर होगा 80%। 13 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो 13 से काटा मैंने इसको 3 बार, 13 एकम 13, बचे कितने? 8, और 13 छिंग 78, 89 में से 78 चले गए तो 11, 113 हो गया। 13 अट्ठे 104, 104 और 9, 13 सत्ते 91, 13 पंजे 65। वाह यार गजब गुरुजी, मजा आ गया। 3 पंजे 15,
3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 80% निकाल दो, 4/5 कर लो। 5 से काटा मैंने, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25, 1125 इंटू 4, ये हो गया भैया 400। और जो भी आ रहा है उसमें से आपको 15 रेशो की वैल्यू निकालनी है ना, ध्यान रखना। तो मैं ऐसा करता हूं, नहीं कुछ मत करो आप, अब इसका 15 चौके 60 कर लो। और क्या करोगे, 6 का गुणा करना, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 66 और 1 67 पर सी आंसर आ गया। कैसा लगा भाई, मजा आ रहा है? अरे क्वेश्चन एक नंबर है यार, ये आए हुए हैं, हम क्या करें, इसमें पेपर में आए हुए हैं, क्वेश्चन पेपर में चल रहे हैं। अगला प्रश्न बनाइए, चलिए चुपचाप। केशव सुरजीत थॉमस 2, 3, 4 के अनुपात में निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। उनकी अवधि का अनुपात दे रखा है। लाभ का 20% कार्यालय के रखरखाव के लिए खर्च कर दिया गया और शेष आपस में बांट लिया गया। तो सुरजीत और केशव के अंतर दे रखा है, ये भी उड़ा सकते हो आप, सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है। सर देखो 2, 3, 4 अनुपात तो दे दिया, यहां बच गया अपन इस बात से। तो 20% आपने दे अवधि का अनुपात भी दे दिया, 5, 6, 9। आपको पता है ना लाभ का अनुपात क्या होगा, गुणा कर दो, 10, 18, 36, 5, 9 और 18, 10, 18, 36, 5, 9 और 18, 20% अलग से चला गया, शेष लाभ बांट। यदि केशव और सुरजीत, ये 20% दिया किसको है, अच्छा रखरखाव के लिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को नहीं दिया। केशव कहाँ है, ये रहा केशव, और सुरजीत कहाँ है, ये रहा। तो अंतर कितना है, 4 रेशो, बराबर कितना है, 72, 64। तो 4 बराबर 4 एकम 4, बचे 3, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 छिकी 24, 18, 16। कुल लाभ पूछा गया है अपन से, 1 रेशो की वैल्यू है। तो 18 और 5 23 और 9, 23 और 9 32, तो 6 दूनी 12 वाला 2 इकाई अंक वाला है, ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा। यूनिट डिजिट 2 गड़बड़ कर दी ना मैंने, हाँ क्यों, क्योंकि ये तो 80% है। हाँ फुल निकालो सर, 4 से गुणा कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 72, 64, डी आएगा आंसर। ये तो 80% है ना भाई, 20% जो रखा था ना वो 100% चाहिए मेरे को। तो 80% के बराबर कर दो और 4 से गुणा हो जाएगा, 8 से कट के। हाँ सर एकदम सिंपल हुआ, मजा आ गया सर, सीजीएल एकदम सिंपल हुआ, बहुत बढ़िया यार। मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि जो मैंने कराया है, देखो मैं ऐसे बोल नहीं रहा कि मैं अपनी बात तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैंने कराया है वही एग्जाम में आया है। जो बच्चे रेगुलर मेरे से पढ़ रहे हैं उनकी बात मैं कर सकता हूँ, जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको तो क्या पता कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ। तो बात वही है, आप अगर हो तो आप सेफ हाथ में हो, मैथ के लिए टेंशन ना लो। जितना भी कोई भी एग्जाम हो इस इंडिया का, आप सारे फोड़ दोगे, और बाहर के तो आसान आते हैं। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अनअकैडमी पर आप आज सब्सक्रिप्शन लेकर जुड़ जाएं। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है और वो मजेदार क्रैश कोर्स है, ऐसा क्रैश कोर्स है जो आपकी लाइफ बदल देगा। इतना शानदार पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी नंबर सिस्टम खत्म किया है और अभी परसेंटेज शुरू हो गया आज, अब कल अगली फाइल कल होगी। तो जुड़कर आप, जैसे सैटरडे संडे को क्लास नहीं होती तो आप उसको कवर कर लो ना। हाँ सेम क्वेश्चन आ रहे हैं सर जी, शर्वनी मैंने सुना है। और बढ़िया तरीके से कैच द मैथ लेते रहो 3 बजे दोपहरी में, साहिल 10 एज ए कोड लगाओ। और ये अनअकैडमी पर होता है कैच द मैथ। साहिल 10 वो कोड है जो अनअकैडमी पर अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे ना तो आपको ये डिस्काउंट देगा। आप किसी भी कैटेगरी में लो, एसएससी एग्जाम में जाओ जो मेन चल रहा है, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। साहिल 10 लगाकर जुड़ो, पढ़ाई करो, सॉलिड टेस्ट सीरीज, सारे टीचर्स की क्लासेस, सब कुछ मिलेगा। कोई भी डाउट आ रहा है, डाउट का फीचर मिलेगा, रेज एंड फीचर मिलेगा, पूछ सकते हो। मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है, बहुत कुछ है भाई, टेस्ट सीरीज हो गई, आइकॉनिक फीचर्स हो गए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा है। यहाँ पर भी आप साहिल 10 लगाकर आपको जुड़ना है, तो ये कोड लगेगा। बस आपकी जो प्राइस एक्चुअल है वो ये ज्यादा है, आपको जब कोड लगाओगे ना यहाँ पर तो ये प्राइस अपने आप कम हो जाती है, और कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो सर स्पीड कैसे बढ़ाना है, पहले जैसे, पहले मेरी स्पीड अच्छी थी, बीच में गैप हो गया, स्पीड नहीं आ रही है, यही दिक्कत होती है भाई। मोतीलाल बहुत पुराने स्टूडेंट हो तुम, मैं जानता हूं, देखो मैं हर एक बच्चे का नाम से जानता हूं। गैप देना बहुत बेकार चीज होती है, पता है, मतलब गैप वो चीज है कि ऐसा सब, मतलब वो चीजें कॉन्फिडेंस लाने में है ना, आप चाहे 2 दिन पढ़ना छोड़ दो, वो कॉन्फिडेंस लाने में टाइम लग जाता है।
तो पढ़ाई तो भाई लगातार करते रहो अगर जब तक सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूं आपसे 6:30 बजे भी एक लेक्चर, 7 बजे भी एक लेक्चर है अभी आप यहाँ पर ही, मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें मजा आएगा, आप लोग पधारिएगा 7 बजे। फिर 8 बजे निंजा टेक्निक। ठीक है, ठीक है, तो टेक केयर, लव यू ऑल।